एकाना का मैदान, लखनऊ की हार और फिर कप्तान ऋषभ पंत का एक ऐसा इंटरव्यू जिसने सबको चौंका दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट मास्टर प्लान का खुलासा किया जो उन्होंने अपनी ही पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। सोचिए, जब अपनी ही पुरानी टीम के सामने हारना पड़े, एक कप्तान के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये दर्द तो था ही, लेकिन जब पंत माइक पर आए ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे बेबाक खुलासे किए कि क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। उन्होंने बताया कि कैसे बस एक छोटी सी मामूली से लगने वाली घटना ने उनके पूरे के पूरे मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया। और वो घटना क्या थी? मैच का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ऋषभ पंत का वो बेहद दर्दनाक और सच कहें तो अनलकी रनआउट। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये वो पल था जिसने लखनऊ की पारी की जैसे कमर ही तोड़ दी। और बस यहीं से पूरा का पूरा मैच पलट गया। लेकिन देखिए, यहाँ पर पंत का नजरिया कितना कमाल का है। उन्होंने हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह जवाब दिया। साफ दिखाया कि उनका फोकस आगे बढ़ने पर है, ना कि जो हो गया उस पर बैठकर अफसोस करने पर। अब पंत ने पब्लिक में तो कह दिया कि चलो भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि उस एक विकेट ने लखनऊ को कितना कितना भारी नुकसान पहुंचाया। और असर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं था, असर था टीम के पूरे बैलेंस पर, पूरी स्ट्रेटजी पर। असल में उस एक रनआउट ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक के बाद एक चीजें गलत होती चली गईं। देखिए, पंत जल्दी आउट हुए तो कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी नहीं पाई। अब इसकी भरपाई के लिए टीम को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाना पड़ा। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? लखनऊ की गेंदबाजी एक बॉलर से कमजोर पड़ गई। और जानते हैं, इसी गेंदबाजी की कमजोरी ने उस एक फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया जिसने सबको हैरान कर रखा था। इंटरव्यू का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब पंत से पूछा गया कि भाई, दुनिया के सबसे खतरनाक हिटर्स में से एक निकोलस पूरन से पहले आयुष बदौनी को नंबर 4 पर क्यों भेजा? यही तो था मास्टर प्लान का सबसे बड़ा राज। और यहीं पंत की कप्तानी वाली सोच सामने आती है। उन्होंने बताया कि बदौनी को ऊपर भेजना कोई तुक्का नहीं था, ये एक टैक्टिकल मूव था। ये पूरा खेल था एक मैचअप का। एक तरफ दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष बदौनी और दूसरी तरफ दिल्ली के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल। प्लान बड़ा सिंपल था पर ब्रिलियंट था। पंत टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चाहते थे, मतलब एक बाएं हाथ का और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज क्रीज पर हो। मकसद ये था कि इस जोड़ी के सामने दिल्ली अपना सबसे बड़ा हथियार अक्षर पटेल को पावर प्ले में गेंदबाजी देने से डरे और इसी का फायदा उठाकर लखनऊ के बल्लेबाज शुरू में ही गेम पर कब्जा कर लें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना शानदार प्लान था वो उस एक अनलकी रनआउट से कैसे जुड़ा है? चलिए अब इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जरा सोचिए, पूरा जाल बिछा हुआ था। पंत का मास्टर प्लान एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था, बस सही मौके का इंतजार था कि दिल्ली इस जाल में फंसे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर आया पंत का वो बयान। उन्होंने साफ साफ कहा, दुर्भाग्य से मैं बहुत ही गलत समय पर आउट हो गया। सोचिए, अगर वो क्रीज पर रहते तो वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बन जाता। दिल्ली को मजबूरन अक्षर पटेल को ओवर देना पड़ता और जैसा पंत ने कहा, हम उन पर बुरी तरह हावी हो जाते। बस उनके एक रनआउट ने पूरे मास्टर प्लान को फेल कर दिया। तो ठीक है, ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इंटरव्यू में बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे एक और बड़ा सवाल आया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। सवाल था कि टीम में ऋषभ पंत की परमानेंट बैटिंग पोजीशन क्या होगी। और जब पंत ने अपने फ्यूचर रोल के बारे में बात की तो उन्होंने एक शब्द पर बहुत जोर दिया, टॉप ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, वो अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। वो शुरू से ही, पारी की शुरुआत से ही टीम को लीड करना चाहते हैं। हालांकि ओपनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि वो 50-50 सिचुएशन है, लेकिन एक बात उन्होंने 100% यकीन के साथ कही, वो ये कि बाकी सीजन में वो टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते दिखेंगे। ये उनका इरादा भी दिखाता है और उनका कॉन्फिडेंस भी। तो इस पूरे खुलासे के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। पंत ने अपना प्लान, अपने इरादे, सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन टीम के लिहाज से सबसे सही क्या है? क्या उन्हें ओपनिंग ही करनी चाहिए या फिर अपने पुराने नंबर 4 की पोजीशन पर वापस लौट जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाले मैचों में ही मिलेगा।